किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्वार की जो फसल है उसके ऊपर मुख्य रूप से कितनी बीमारियां आती हैं। मैं आपको उन बीमारियों के बारे में बताऊंगा और उन बीमारियों को काबू करने का तरीका भी बताऊंगा। और मैं उन किसानों को, उन सभी जानकारों को ये बता देना चाहता हूं कि पुराने ज़माने की जो ग्वार की खेती होती थी वो खेती अब नहीं रही है। और वो कहा करते थे कि ग्वार की खेती एक बहुत ही सस्ती खेती है। साथियों, अब ग्वार की खेती कोई सस्ती नहीं रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो किसान मैं जो बता रहा हूं इन बीमारियों के बारे में ग्वार की रखवाली करेगा, ग्वार की देखरेख करेगा तो उसकी पैदावार ठीक बनेगी। परंतु यदि वो थोड़ा सा भी इसमें आलस्य करेगा तो मान के चलो कि ग्वार की फसल को चौपट होते देर नहीं लगती। साथियों, ग्वार की फसल बीमारी के चपेट में बहुत जल्दी आती है और बीमारी को सहन भी नहीं कर सकती, ये सच्चाई है। और एक बार खराब होने के बाद ग्वार की फसल ठीक नहीं होती। इसलिए संपूर्ण रूप से जो बीमारियां लगभग 7 प्रकार की बीमारियां ग्वार की फसल के अंदर आती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसका इलाज भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और लगातार इसी तरीके से वीडियो अपलोड कर करके किसान हित में काम करते हुए आपको जागरूक करने के लिए, आपको सावधान सचेत करने के लिए वीडियो अपना अपलोड किए जा रहे हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि ये जागरूकता अभियान है। मैं बार बार कहता हूं, कोई ये यूट्यूब चैनल नहीं है। इसलिए कृपया करके साथियों, किसान हित में काम करने के लिए, किसान की बात सुन करके, किसान द्वारा जो जानकारी मिल रही है उन पर काम कर करके अपनी फसल को बचाने की कृपा करें। इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे पास बहुत से साथियों, किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे पास वीडियो ताऊ जी आपके पहुँचे नहीं। साथियों, कृपया करके उन किसानों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। अब सुनिए ग्वार की फसल में कौन कौन सी मुख्य रूप से बीमारी आती है। नंबर 1, छोटे पौधों की जड़ काली हो जाना, ग्रोथ रुक जाना, बढ़वार रुक जाना और थोड़ा थोड़ा उस फसल में पीलापन दिखाई देना, सबसे पहली बीमारी आती है। दूसरी बीमारी आती है पौधे की जड़ जो है जमीन के साथ से, जब आप थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे तो जमीन के साथ ग्वार की जड़ के ऊपर एक छोटा काला धब्बा बने दिखाई देगा। उस धब्बे से होता क्या है साथियों कि वो फंगस का अटैक होता है। ऊपर की खुराक ऊपर रोक देता है, नीचे के नीचे रोक देता है, पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है। और आप देखते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, भाई पौधा एकदम खत्म हो रहा है। काफी खेतों में बीमारी देखी गई है। तीसरा, पौधे के पत्ते संपूर्ण रूप से पीले होना, पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। पौधा जहां का तहां जैसा है वैसा खड़े रहता है। बहुत से खेतों में यह भी देखा गया है। पौधों के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे काले दागे बनना। स्टार्टिंग में ये दागे सुई की नोक के समान दिखाई देते हैं, उसके बाद में बड़े हो जाते हैं और फिर वो कालापन आकर के पौधे के भोजन बनाने की क्षमता को खत्म कर देता है। पौधे के सिरे के ऊपर जो एक आखिरी जो हमारा फूट होती है उसके ऊपर थोड़ा नीचे एक गांठ सी दिखाई देगी, गुच्छा सा दिखाई देगा और थोड़ा काला रंग आ जाएगा। वो एक फंगस होती है और वो फंगस आखिर जाकर के फूट के ऊपर अटैक करती है और जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वहीं का वहीं वो गुच्छा सा बना हुआ दिखाई देता है। बड़े पौधों की जड़ काली हो जाती है और पौधे जो है कठोर हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं, करड़े दिखाई देते हैं। दूर से हम देखेंगे या नज़दीक से देखेंगे तो करड़ापन पत्तों में दिखाई देगा। ये बीमारी भी बहुत से खेतों में देखी गई है। एक पौधे के किनार पत्ते जो हैं किनारों से पीले होने शुरू हो जाते हैं। ग्वार के पत्ते जो हैं किनारों से पीले होने शुरू हो जाते हैं। साथियों, ये मुख्य बीमारियां ग्वार के पौधे में आती हैं। अब मैं आपको इन बीमारियों के इलाज बताने जा रहा हूं। पहली बीमारी मैंने बताई आपको कि छोटे पौधों की जड़ जो है काली होती है, ग्रोथ रुक जाती है। साथियों, आप काफ़ी खेतों में ज़्यादा बरसात के कारण भी हो जाता है, क्योंकि छोटे पौधे को यदि पानी ज़्यादा मिलता है, खेत में फंगस की मात्रा ज़्यादा हो तो एक्टिव हो जाती है, पौधे की जड़ को खराब कर देती है। परंतु कुछ खेतों में पौधे की जड़ भी ठीक होती है और ग्रोथ रुक जाती है। साथियों, इसके लिए मैं दवा बताने जा रहा हूं। यदि आपकी जड़ सही है और पौधा पीलापन दिखा रहा है, ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप 5 लीटर ताज़ा छाछ और आधा किलो गुड़ का स्प्रे उस खेत में डाल दीजिए। आपका ग्वार सही सलामत चलने लगेगा। एक और बता दूं, यह स्प्रे ग्रोथ प्रमोटर के रूप में किसी भी फसल पर की जा सकती है। क्या, कौन सा डोज कितनी है? 5 और 4 लीटर छाछ, लस्सी जो है ताज़ा होनी चाहिए, और आधा किलो गुड़
उसके अंदर मिला करके आप उस खेत में स्प्रे कर दें, आपके पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। यदि आपके पौधों की जड़, छोटे पौधे हैं और उसकी जड़ काली हो रही है, तो फिर आपको कार्बाइडजम 50%, कम से कम 400 ग्राम और 200 ग्राम पाउडर फॉर्म वाली 80% वाली सल्फर लेकर के उसको मिक्स करके और आप अपने 1 एकड़ या 1 बीघा के अंदर 150 लीटर पानी के अंदर उसमें स्प्रे करें, ताकि वो दवाई पौधे के जड़ तक जाए। क्योंकि छोटा पौधा होता है, छोटी जड़ को तक दवाई पहुंचाना आसान होता है, उस जड़ तक जाएगी तो मान के चलो कि आपके पौधे की जड़ का जो रोग है, जो फंगस का रोग है, वो खत्म हो जाएगा, ग्वार आपका चलने लगेगा। पौधे की जो जड़ होती है, दूसरा मैंने बताया, पौधे की जड़ के जमीन के पास से जो काली जड़ होती है, उसका भी साथियों यही इलाज है। यदि आप उस काले धब्बे तक कार्बाइडजम 50% और 200 ग्राम सल्फर प्रति एकड़ मिलाकर के 250-300 ग्राम कार्बाइडजम और 200 ग्राम 80% वाले सल्फर मिला करके उस काले धब्बे तक इन दोनों चीज़ों के मिश्रण को पहुंचाने में कामयाब होते हैं, तो मान के चलो कि आपका पौधा संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। क्योंकि ज़मीन के साथ लगती सल्फर जो फंगस है, उसको प्रभावी रूप से कार्बाइडजम और सल्फर का घोल जो है वो पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। एक बात ध्यान रखनी है, कार्बाइडजम 50% लेना है। बाजार में जो कार्बाइडजम प्लस मैनकोजेब आता है, मैं मैनकोजेब की सिफारिश नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में कार्बाइडजम होता है, उसके कारण उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इसलिए कार्बाइडजम 50% ही लें। तीसरा आता है पौधे के पत्तों का पीला होना। साथियों, पौधे जब पत्ते पीले होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जमीन के अंदर पौधे को संपूर्ण रूप से खुराक नहीं मिल रही है। इसलिए आप उस पीलापन को दूर करने के लिए आप जो हम नरमा में स्प्रे करते हैं, डीएपी यूरिया का घोल बना लें, उसमें थोड़ी सल्फर मिला लें और सल्फर मिला करके अपने खेत में स्प्रे कर दें, आपके पत्तों का पीलापन दूर हो जाएगा। 101% बात है। अब आगे बात करते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर काले दाग बनना, जो छोटे छोटे दाग बनते हैं। साथियों, इन दागों का संपूर्ण रूप से परमानेंट इलाज यदि आप चाहते हैं तो आपको पुरानी छाछ का प्रयोग करना पड़ेगा, जो 60 और 90 दिन पुरानी हो। यदि आप उस पुरानी छाछ को लेकर के इस फसल के ऊपर, ग्वार की फसल पर स्प्रे करेंगे तो आपके पौधों के काले पत्तों पर काले धब्बे नहीं होंगे, 100% गारंटी है। आप इस पुरानी छाछ के अंदर कार्बाइडजम भी मिला सकते हैं, आप इसके अंदर पाउडर फॉर्म वाले 80% सल्फर भी मिला सकते हैं, और आप इसके अंदर तेले को मारने वाली दवा जो इक्तारा हो, मोनो हो, रोगोर, वो भी मिला सकते हैं। इसका संपूर्ण 101% रिजल्ट आपको मिलेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आगे पौधों के सिर के ऊपर जो गुच्छे बनते हैं, उसके लिए भी यही दवा कारगर होगी साथियों। पुरानी छाछ, कार्बाइडजम प्लस सल्फर, इसके अंदर आप तेले वाली भी दवा मिला सकते हैं। आगे बड़े पौधों की जड़ काली होना और पत्ते कठोर होना। साथियों, इस रोग का कोई इलाज नहीं। यदि बड़े पौधे की जड़ काली हो गई, पत्ते उसके कठोर हो गए, तो आप पैसा मत लगाइए, क्योंकि यह ग्वार अब जिंदा नहीं होगा। इसकी जड़ कठोरता ले चुकी है, पत्ते कठोरते ले चुके हैं, भोजन बनाना बंद कर दिया है, जड़ डैमेज हो चुकी है। किसी भी दवाई से जड़ को दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता, चाहे आप जो मर्जी दवाई डाल दें, क्योंकि ग्वार एक ऐसी फसल है कि जिसकी यदि जड़ डैमेज हो चुकी है तो उसको दोबारा चालू नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं पौधों के सिरों के ऊपर से पत्ते के किनारे पीले होना। साथियों, यह हरा तेला की निशानी है। यदि आपके खेत के अंदर हरा तेला की शिकायत ज़्यादा है तो आपके ग्वार के पत्तों के जो किनारे हैं वो पीले हो जाएंगे। मैंने सारी बीमारियों का इलाज आपको बताया, सारी बीमारियों के बारे में बताया। साथियों, मैं दोबारा फिर थोड़ा सा दोहरा करके आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वार के अंदर सबसे कारगर स्प्रे और सबसे कारगर दवा जो है वो 60 या 90 दिन पुरानी छाछ। आप ऊपर से क्रीम कलर का पानी बन जाएगा और उस पानी को आप यूज करें। वो दुनिया का सबसे बड़ा फंगिसाइड है और बहुत से किसान इसका यूज कर भी रहे हैं। उसके अंदर आप कार्बाइडजम 50% मिला सकते हैं, आप थोड़ा सल्फर 80 WP वाला मिला सकते हैं, और आप हरा तेला की दवाई को मारने का, हरा तेला को मारने की दवाई मिला सकते हैं। ये स्प्रे जो किसान 2 निकाल देगा, उसका ग्वार मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि डैमेज नहीं होगा। दूसरा, यदि कोई छोटा ग्वार है जो बढ़वार नहीं ले रहा है, पीला रंग दिखा रहा है, जड़ ठीक है,
उसके ऊपर आप ताज़ा छाछ और आधा किलो गुड़, 5 लीटर ताज़ा छाछ और आधा किलो गुड़ आप यदि इसका स्प्रे करेंगे तो आपका ग्वार संपूर्ण रूप से चलेगा। पुरानी छाछ की डोज में साथियों आपको बता देता हूं कि पुरानी छाछ जो मैंने बताई है फंगिसाइड के लिए, उसकी डोज यदि 60 दिन से प्लस पुरानी है तो और 90 दिन तक का 100 दिन का समय जो है उसके अंदर 4 और 5 लीटर ही लेनी है। परंतु यदि बहुत से किसान भाइयों के पास 2-3 साल की पुरानी है साथियों, डोज घटा देनी है, फिर 4 लीटर की जरूरत नहीं है, फिर 2 लीटर की जरूरत है। और यदि आप 60 दिन से पहले की जो छाछ लेते हैं साथियों, वो इतनी कारगर सिद्ध नहीं होगी, फंगस को रोकने में वो इतनी कारगर सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि वो दवाई बनकर तैयार नहीं हुई है। और मैंने 4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि जिन किसान भाइयों के ग्वार की, मूंगफली की, मोठ की और मूंग की जो फसल है, वो पीड़ापन पत्ते का रोकने के लिए, पत्ते के ऊपर काले धब्बे रोकने के लिए, फसल के जो तने के अंदर जो काली सी जो फंगस लगती है उसको रोकने के लिए आप अपने घर पर पुरानी छाछ का प्रबंध करें। छाछ इकट्ठा करें, पुरानी हो जाएगी, उसका समय आने पर यूज करें। साथियों, मुख्य तौर के ऊपर ग्वार के अंदर 7-8 प्रकार की बीमारी आती है। एक आधी बीमारी ऐसी है कि जिसे हम नहीं रोक सकते, जिसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु अब मौके के ऊपर 75 बिजाइयां होने के कारण ग्वार ग्रोथ नहीं ले रहा है, पीला रंग दिखा रहा है। कुछ खेतों के अंदर जड़ों में कालापन दिखाई दे रहा है। जिन खेतों के अंदर कालापन दिखाई दे रहा है वो किसान भाई कम से कम 400 ग्राम कार्बोडिजम 50% लेकर के उसके अंदर 200 ग्राम एकड़ का 80 डब्ल्यू वाला पी वाला सल्फर मिला करके 150 लीटर पानी में मिला करके उस पौधे की जड़ों तक उस दवा को पहुंचाने का काम करें, ताकि वो जड़ को फंगस से बचाया जा सके। बीज उपचार करने का और जमीन और खेत उपचार करने का वो समय निकल चुका है, परंतु इस बातों के ऊपर जो किसान ध्यान देगा उसको 100% लाभ मिलेगा। साथियों, मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बताई, एक आधी जानकारी भूल चूक से छूट भी जाती है, परंतु इस बारे आप यदि काम करेंगे, ग्वार की फसल को बचाने के लिए इन दवाइयों का उपयोग करेंगे तो 100% आपकी जो है ग्वार की फसल बचेगी। साथियों, हवा में नमी ज़्यादा होने, कई जगह खंड वर्षा से खेत भर जाने और कुछ जगह कम वर्षा के अंदर भी ग्वार के पौधों के अंदर भारी मात्रा में रोग देखा गया है। इसलिए ग्वार की फसल को बचाने के लिए यदि आप इन तौर तरीकों को अपनाकर काम करेंगे तो आपको 101% फायदा होगा। मेरा फिर वही निवेदन कि यदि आप इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो इस चैनल के सबको सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें, अपने यार मित्र दोस्तों तक शेयर जरूर करें साथियों, ताकि वो भी इन बातों पर ध्यान करके अपनी फसल में ठीक समय पर स्प्रे कर सके। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।